हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर आप आईआईटीएन नहीं हैं या आप कुछ ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हैं जो आपको लगता है कि ये इतना अच्छा नहीं है, या आप अपने कॉलेज का कंपैरिजन या अपनी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किसी बड़े कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से करते हैं और आपको लगता है उस कमी के कारण आपको आगे एंट्रेंस में या पीएचडी के दौरान प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं आपके सारे क्वेश्चन का आज आंसर दूंगा कि क्या जो आपको लग रहा है वो चीज़ें सही हैं या गलत। और जो जो भी डाउट आपने मुझसे मेल्स में पूछे, मैं आज उन सारे डाउट्स का आपको आंसर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपका यही मानना है कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप ये सोचते हैं कि जो भी आईआईटी में पढ़ते हैं या कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो आपको लगता है कि उनके बेसिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं और आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो, बेसिक्स अच्छा होना ना होना ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं या आप कितने अच्छे से अपनी बुक्स फॉलो कर रहे हैं। जनरली मैं कहूँ तो मैंने खुद देखा है कि स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के बेसिक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी जो किताबें होती हैं वो इंडियन ऑथर की होती हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, और जो उनके पेपर आते हैं वो भी काफ़ी बुक से रिलेटेड आते हैं, तो वो अच्छे से बुक को पढ़ते हैं, तो उनके बेसिक्स अच्छे होते हैं। जब एंट्रेंस की बात होती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे स्ट्रेटेजी काम आता है। तो अगर आप भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपका भी एंट्रेंस निकल सकता है। यानी बस आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए और एक गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस, कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। अब फिर भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि उनको बेसिक्स कहाँ से सुधारने चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब भी बेसिक्स की बात आती है तो प्लीज़ आप बुक्स पढ़ें। अब बुक्स में कौन सी बुक पढ़ें? अगर आप देखें कि कोई भी टॉपिक है, अगर वो आपका स्कूल के टाइम से बिलोंग करता है, यानी 11th-12th क्लास में जो था, तो तब तो आप उन्हें एक बार 11th-12th क्लास की बुक से पढ़ लें ताकि आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हो सकें। और अगर आपका कोई टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल से बिलोंग करता है तो प्लीज़ आप कोई एक अच्छी बुक पढ़ें और उसमें से सारा स्टार्टिंग का पोर्शन या बेसिक पोर्शन पढ़ लें, तो आपके बेसिक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो तब भी मुझे लगता है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप इस मिथ में रहना छोड़ दें कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। सेकंड, बार बार ये भी पूछा गया है मुझसे कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं कराते, तो क्या हमारा पीएचडी के इंटरव्यू में हमें प्रॉब्लम आने वाली है, और क्या प्रोजेक्ट वालों को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप बात करते हैं तो इंडिया में बिल्कुल भी आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए प्रोजेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब जब भी पीएचडी के इंटरव्यू होते हैं आईआईटी में, वहाँ पे इतनी प्रेफरेंस प्रोजेक्ट में नहीं दी जाती और ना ही उसके रिलेटेड ज़्यादातर पूछा जाता। बहुत ही कम आईआईटीज़ में ऐसा होगा कि कभी वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेंगे, और जनरली प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। और सेकंड चीज़ है कि अगर हाँ आपको बाहर जाना है तब जाके आपको थोड़ा प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए, या आपका सीवी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सिलेक्ट हो सकें। तीसरी चीज़ है, फॉरेन में जाने के लिए भी आईआईटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, या जॉइंट प्रोग्राम कहते हैं उनको। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ भी आपका किसी बिना प्रोजेक्ट के आराम से एडमिशन हो जाता है पीएचडी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे या आपके यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट नहीं कराते तो आपका एडमिशन आगे मुश्किल से हो। हर चीज़ है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आईआईटी के बच्चे भी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, या मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी के बच्चे भी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बीएचयू के, तो सर हम स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे कैसे एग्ज़ाम को निकालेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं और आप भी अगर उस एग्ज़ाम में बैठे हैं तो सब एक ही पोजीशन में पहुंच जाते हैं। मतलब अब डिपेंड करता है कि कौन कितना हार्ड वर्क करता है और कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाता है और कितना स्मार्ट वर्क करता है एंट्रेंस निकालने के लिए। मतलब ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई आईआईटी से बिलोंग करे या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करे तो उसका नेट जेआरएफ हो जाएगा।
ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कैसी की है और साथ में आप सही से कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं या नहीं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं कि आईआईटीज़ में 30 स्टूडेंट एवरेजली होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, पर उनमें से भी सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट का पहली बार में नेट निकलता है, और बाकी के बच्चों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है या वो नेट नहीं देते हैं। तो ये बात आप याद रखें कि ऐसा नहीं है कि कोई अच्छे कॉलेज से होगा तो सब नेट निकाल देंगे। तो इस बात को याद रखें कि कोई अच्छे कॉलेज से होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेट निकाल देंगे। नेट तभी निकला जाएगा जब आपने उसकी प्रैक्टिस की हो और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट लगाने आ रहे हो। अब फोर्थ चीज़ है कि आप कभी कभी सोचते हैं कि आपकी ये लाइफ काफ़ी ख़राब है, मतलब जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़े आपने बहुत बेकार पढ़ाई की है। जब आप अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँच जाएंगे तो काफ़ी आप अच्छा कर लेंगे, या मतलब आप बिल्कुल रिजल्ट की सोचते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि अभी के हालात आपके बहुत बेकार हैं और आगे के हालात बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पॉजिटिव सोचें, ये एक अच्छी बात है कि आप ये सोचते हैं कि आपके हालात अच्छे होंगे। तो आप एक थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अभी आप बेकार सिचुएशन में। मैं आपसे सच बताऊं तो रिज़ल्ट से ज़्यादा प्रोसेस मैटर करता है। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर पा रहे हैं या इस प्रोसेस में पूरा घुल पा रहे हैं तो देखेंगे आपको रिज़ल्ट से ज़्यादा खुशी बाद में प्रोसेस की होगी। तो इसलिए प्लीज़ इस प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय करें या इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करें। प्रोसेस का मतलब प्रिपरेशन से, तो देखेंगे आपका रिज़ल्ट खुद अच्छा आएगा। और जब 1-2 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको प्रोसेस ही याद आने वाला है रेदर देन रिजल्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, कई बच्चे हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर पीएचडी के लिए आईआईटी प्रेफर करनी चाहिए, आईएससी या टीआईएफआर। ये क्वेश्चन मेरे पे आ चुका है कि टीआईएफआर में एडमिशन लें, आईआईटी में लें या आईएससी में लें या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लें जो आपके घर के आसपास है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप ये ना सोचें कि कोई टैग आपको मिल रहा है या आईआईटी को सब जानते हैं तो मुझे वहीं लेना चाहिए ताकि मैं सबसे बोल सकूँ कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। आपसे ये कहूँगा कि आप प्लीज़ वहाँ एडमिशन लें जहाँ आपको सही लगता है। मानो चाहे वो कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है, चाहे आपको लगता है कि आप घर के पास लेना चाहते हैं, चाहे आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर करना चाहते हैं, चाहे आपको लगता है कि आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं या कॉलेज में करना चाहते हैं। मतलब जो भी आपकी एक प्रेफरेंस है आप उसको दें। हाँ, टैग को इतना मायने ना दें, क्योंकि मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी टिप्स। तो पीएचडी में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपके पास गाइड कैसा है और आप कितना अच्छा उनके अंडर रिसर्च कर पाते हैं। मतलब आपको कॉलेज जो है आपका 1 महीने तक आपके साथ रहेगा, बाकी 5 ईयर्स आपको आपके गाइड और आपके रिसर्च ही काम आने वाली है। तो प्लीज़ आप ये सोच के ही कहीं भी एडमिशन लें कि आप कितना बेहतरीन कर सकते हैं अपने 5 सालों में या 4 सालों में, जो भी एक ड्यूरेशन होती है पीएचडी की। सिक्स्थ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डर रहे हैं कि सर मैं आईआईटी में जाऊंगा तो मुझसे कैसे रिसर्च होगी, हमारी यूनिवर्सिटी में लैब नहीं थी या हमने रिसर्च नहीं की थी, तो क्या करना चाहिए, मुझे यूट्यूब वीडियो देखनी चाहिए या कुछ और किताबों से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखो, अगर आपका एडमिशन हो गया है और या आपका एडमिशन हो जाता है कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में, तो आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि पीएचडी में एक कोर्स वर्क होता है 1 ईयर का। तो वहाँ पे आपको सब कुछ आपके टॉपिक के रिलेटेड पढ़ा देते हैं और साथ में आपको इतना एक्सपोजर मिल जाता है कि आपको पता लग जाता है कि आपको क्या रिसर्च करनी है और कैसे रिसर्च करनी है। तो प्लीज़ ये एक प्रोसेस का हिस्सा है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप और स्ट्रांग होते जाएंगे। तो इसकी बिल्कुल टेंशन ना लें कि आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है या आप बिल्कुल नौसीखिए रह जाएंगे और सब आपसे आगे चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन था मेरे को जो आया है 2 बच्चों का कि सर एमएससी का क्या पैकेज है आईआईटी में, मतलब प्लेसमेंट होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो उनका पैकेज क्या रहता है। तो मैं ये कहूँगा जनरली तो आईआईटीज़ में एमएससी के प्लेसमेंट नहीं होते और ये रियलिटी है। परसेंट से भी कम चांस है कि आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे। प्लेसमेंट का मतलब मैं ये कह रहा हूँ सही वाले प्लेसमेंट, सही वाले मतलब जो आपकी कोर फील्ड से बिलोंग करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी में प्लेसमेंट में बैठ नहीं सकते, बैठने के तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, पर एक कोर प्लेसमेंट जो होती है वो बहुत कम होती है एमएससी में, ये रियलिटी है। और जो प्लेसमेंट होती है जहाँ थोड़ी वो
जनरली टीचिंग से रिलेटेड और लैब वर्क से रिलेटेड होती है, और वहाँ जो पैकेज रहता है स्टार्टिंग का 4-5 लाख से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ पैकेज है जो स्टार्टिंग में मिलता है। सो यही प्लेसमेंट की जानकारी है जो मेरे पास है। बाकी आप एमएससी के निकलने के बाद भी बाहर ट्राई कर सकते हैं। आकाश, फिरजी, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, या अन अकेडमी, बाइजू, इनमें पढ़ाने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको लैब वर्क में जाना है या किसी इंडस्ट्रीज़ में जाना है तो भी कुछ फॉर्म्स आते हैं इंडिविजुअल इंडस्ट्री के, आप उन्हें भर के या वहाँ इंटरव्यू दे के वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगा। पहला तो कि आप प्लीज़ हार्ड वर्क करें और अपने पे विश्वास रखें कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ आप प्रोसेस पे ध्यान दें रेदर देन रिजल्ट पे। तो ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो इसको आप थोड़ा ध्यान देना। ये एक बड़ी टिप है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दें। अगर आपका प्रोसेस बहुत अच्छा जाएगा ना तो रिज़ल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। सेकेंड, यही बात है कि आप खुद को प्रिपेयर करें और किसी टैग के पीछे ना भागें। अगर आप काबिल हैं तो कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। ये आपने 3 इडियट में भी सुना होगा और ये रियलिटी है। मुझे लगता है कि अगर आप भी कुछ अच्छा करेंगे तो खुद ही आप एक ऐसा ब्रांड बन जाएंगे कि लोग को खुद लेना चाहेंगे रेदर देन आप किसी ब्रांड के पीछे भागें। थर्ड, मैं ये कहूँगा कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी पढ़ें, तो अपना इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो हाई रखें। मतलब मुझे लगता है कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बड़ी नहीं होती, आपकी सोच बड़ी होती है और आप कितने अच्छे से सोचते हैं, कितना स्मार्टली वर्क करते हैं, ये डिपेंड करता है। अब लास्ट बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़, कई बच्चे हैं जो इंटरव्यू कैसा होगा, आगे एडमिशन लाइफ कैसी होगी, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा, किस टॉपिक में रिसर्च करनी चाहिए, ये पूछते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा प्लीज़ ये बाद का स्टेप है, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। पहला प्रोसेस नेट जीआरएफ निकालना है। देखो, अगर आप पहला प्रोसेस ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो सेकंड में कैसे पहुँचोगे। तो यानी आप पहले प्रोसेस में ध्यान दो और पहले नेट जीआरएफ गेट निकालो। उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, और रिज़ल्ट के दौरान भी इतना टाइम होता है 2-3 मंथ्स का कि आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ कौन सी रिसर्च करनी है और कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए। तो बहुत टाइम होता है। तो ये एक सेकेंड स्टेप है। तो आप प्लीज़ फर्स्ट स्टेप में ध्यान दें रेदर देन लास्ट स्टेप में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।